अपनी आवाज को, अपनी एकता को, एकजुटता को परिचय देना ही होगा। ये जो बंदी है पूरे झारखंड में है या फिर खुसरो में ही? नहीं, पूरे झारखंड में। कल हम लोग कोल्हान में भी भारी संख्या में बंदी का असर देखने को मिला, धनबाद में भी काफी असर देखने को मिला, रामगढ़ और रांची की तो बात ही मत कहिए। कुल मिलाकर बंदी का असर पूरे राज्य में है। आप यहाँ से कुछ दूरी पर मार्च पिछड़ी चले जाइए, जैना मोड़ चले जाइए, बंदी का कोई भी असर देखने को नहीं मिला। सारी दुकानें खुली है, सारी यातायात व्यवस्था पूरी तरह से चालू है। देखिए, एनएच जो है वो सेंट्रल का विषय होता है, एनएच को छोड़कर बाकी जगह बंद है। और उसके बाद तो हर जगह जो हमारे साथी हैं वो कंटिन्यू लोगों से मैंने सहयोग की अपेक्षा कर रहे हैं, अपील कर रहे हैं। लोग सहयोग कर रहे हैं, वो अपने स्वेच्छा से दुकानें बंद कर रहे हैं, किसी प्रकार का कोई दबाव नहीं, बस उनसे एक नैतिक समर्थन मांगा जा रहा है कि आज जो हम लड़ाई लड़ रहे हैं उसमें कहीं ना कहीं आपका भी भविष्य जुड़ा है। तो कुल मिलाकर बंदी असरदार रही है। झारखंड में हेमंत सोरेन की सरकार है, लगातार वो चुनाव से पहले भी वो वादा किया था कि 1932 लागू होगा। जो आपकी मांग है वो मांग को उन्होंने कहा था चुनाव के पहले कि पूरा हो, लेकिन अभी तक पूरा नहीं हो रहा। आपका आंदोलन लगातार चलते रहा, क्या उम्मीद लग रहा है कि 1932 लागू हो पाएगा या नहीं लागू हो पाएगा? देखिए, अगर मनसा साफ हो तो लोकतांत्रिक देश में कुछ भी हो सकता है। ये हम नहीं, देश के प्रथम गृह मंत्री सह प्रथम उप प्रधानमंत्री माननीय लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल का ही कथन था। 1946 के आसपास उन्होंने स्टेटमेंट दिया था कि भाषा के आधार पर राज्यों का गठन नहीं किया जा सकता है, किंतु 1948 में उन्होंने खुद का स्टेटमेंट को बदला और कहा लोगों की मांग सर्वोपरि है। अगर लोकतांत्रिक देश में अगर भारी संख्या में लोग अगर गलत चीजों की भी डिमांड कर रहे हैं तो उसे फुलफिल करना चाहिए। तो ठीक उसी प्रकार 1932 का खतियान रहे चाहे 1836 का रहे, यदि एक बहुत बड़ी जनसंख्या का मांग है और उसे मानना चाहिए। ये हमारा नहीं, देश के प्रथम गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल का स्टेटमेंट है। लगातार आप लोग आंदोलनरत है, क्या लगता है झारखंड बंदी के बाद क्या सरकार बैकफुट पर आएगा? आप लोग का मांग? देखिए, सरकार को बैकफुट पर आनी चाहिए और इसके लिए मुझे लगता है अब अभिभावक वर्ग को भी दबाव में लाना होगा, क्योंकि अभी तक छात्र संगठन ही सड़कों पर दिखे हैं और ये आंदोलन भी छात्रों के माध्यम से धनबाद बोकारो में जो मानव श्रृंखला बनी थी स्टार्ट हुआ था। तो अभिभावकों को भी अब समर्थन करना होगा, उन्हें भी नैतिक समर्थन करना होगा, क्योंकि अब ये लड़ाई कुल मिलाकर हर वर्ग को प्रभावित करेगी। आप मजाक के रूप में नहीं ले सकते, इसे आपको इन फ्यूचर के रूप में देखना होगा कि किस पर। अरे भाई, 3600 में अगर 600 लोग बाहर के आते तो सर चलिए भाई उतना परसेंटेज आ सकता है, 10%, 15% तक आप ले सकते थे। आप लगभग 50-50 बाहर के लोग आ रहे हैं। 1400 लोग, जैसे कि जानकारी मिल रही है चैनल के माध्यम से, सर्वे के माध्यम से 1400-1500 लोग अगर बाहर के लोग यहाँ 3600 में आके नौकरी करेंगे। अभी सरकारी गवर्नमेंट टीचर का पब्लिक प्रोसिक्यूटर उससे एक सप्ताह पहले आया, उसमें भी लगभग 50% लोग बाहर के हैं। तो फिर ये राज्य क्यों बना था? यही सवाल है, इसमें बाहरी भीतरी कोई सवाल ही नहीं है। तेलंगाना अलग राज्य बनता है, आर्टिकल 371D के अनुसार राज्य की नौकरियों को रिजर्व कर लेता है। कर्नाटक में विशेष प्रावधान के तहत राज्य की जो 3rd और 4th ग्रेड की नौकरियां हैं वो 7% रिजर्व कर ली जाती है। तो फिर झारखंड को क्या समस्या हो रही है? अगर समस्या है तो उनका निराकरण करे। जब तक राज्य का मतलब होता है उस युवाओं को मजबूत रखना, राज्य के उस युवाओं के सपनों को साकार करना। आज देखिए हमारे युवा हजारीबाग, रांची, आपका जमशेदपुर, धनबाद, बोकारो के टाउन में जाकर बड़ी मुश्किल से पढ़ाई करते हैं, अपने आप को बंद कमरों में तब्दील कर देते हैं और फाइनली जब उनके पास ऐसा रिजल्ट सामने आएगा कि हमारी नौकरियों को, हमारे सपनों को, हमारे अरमानों को बेचा जा रहा है, तो क्या होगा? वो नक्सली अपराधी नहीं बनेगा तो क्या बनेगा? फिर आप कहते हैं कि झारखंड के लोग नक्सली बनते हैं। अभी हाल फिलहाल एक नक्सली का स्टेटमेंट आया। बिल्कुल, हम लोग साल भर से उसी बात को कह रहे हैं कि जमीन के विवाद को सलटाइए, आधार नियोजन ऑटोमेटिकली सलट जाएगा। अभी आप बेरमो में खड़े हैं, बेरमो में सबसे ज्यादा कोयला का खादान जिनकी जमीनों पर है, आज वे लोग बेघर हो गए हैं, आज वे लोग विस्थापित हो चुके हैं। तो कुल मिलाकर झारखंड की सरकार, अगर इनकी मंशा साफ होगी तो इस राज्य में बहुत सारे विकल्प हैं जिनके माध्यम से इस राज्य को मजबूत किया जा सकता है। समन्वय समिति कल बैठक हुआ है जिसमें हम लोग बोला है कि हम लोग फिर से राज्यपाल के पास भेजेंगे हम लोग विधेयक। इसमें क्या कहना है? बिल्कुल, अब उसमें अगर मान के चलिए कोई त्रुटि आती है तो फिर से उसको पुनः समीक्षा के माध्यम से फिर से भेजा जाए। जब तक नीति नहीं बन जाती है तब तक प्रयास करना चाहिए। और तमाम तमिलनाडु की सरकारों से आप सब लिख सकते हैं, अगर कोई नीति राज्यपाल से वापस होते पुनः वह समीक्षा करते हुए, संशोधन करते हुए भेजती है। जब तक आपका जो उद्देश्य है, जो आपका मकसद है, आप जिस नीति को स्थापित करना चाहते हैं वो जब तक परिपूर्ण नहीं होगी तब तक आपको प्रयास करना होगा। बेरमो के जो विधायक हैं उनका लगातार आप कई बार इसी मन से विरोध किए हैं कि स्थानीय नीतियों में उनका समर्थन है, लेकिन जब खतियानी समिति के लोग वहां पे पहुंचे तो सबसे पहले उन्होंने समर्थन दिया है। ठीक है, अच्छी बात है, उनका हम स्वागत करते हैं, लेकिन हम स्पष्ट करना चाहेंगे कि हम अनूप सिंह जो व्यक्ति हैं उनसे हमारा कोई विरोधाभास नहीं है। अनूप सिंह जो विधायक हैं उनसे हमारा विरोधाभास है, इस बात को क्लियर रखिएगा। अनूप सिंह अच्छा व्यक्तित्व हो सकता है, देखने में उनकी पर्सनैलिटी भी अच्छी है, अच्छी बात है, लेकिन जो विधायक के रूप में अनूप सिंह जान जानते हैं उनसे हमारी शिकायत है, क्योंकि जैसा कि सुन पा रहे हैं या कोयला के खदानों में उनका कब्जा है,
RTI निकाल के हम लोग रखे हैं, कहाँ कहाँ उनका अकाउंट है, ये सारी चीजें हम लोग पब्लिकली कर देंगे। 2024 से पहले पब्लिकली करेंगे। और उनकी ही नहीं, झारखंड के तमाम 81 विधायक, 14 सांसद और पूर्व जो रहे हैं, उनकी भी प्रॉपर्टी को हम लोग पब्लिकली करने जा रहे हैं RTI के माध्यम से। तो हमें उस अनूप सिंह से शिकायत है जो यहाँ कभी एक मजदूर के रूप में उनके पूर्वज आए थे, और आज वो करोड़ों की संपत्ति एक दिन में एकत्रित करते हैं, जबकि उसी क्षण हमारे लोग भूख से, प्यास से और प्रदूषण का मार झेलते हैं, विस्थापित का दर्द झेलते हैं, अच्छी शिक्षा, अच्छा स्वास्थ्य नहीं मिल पाता है, और वह व्यक्ति एक दिन में करोड़ों की संपत्ति जमा करता है। तो उस अनूप सिंह से हमें शिकायत है और आजीवन रहेगी। अभी आंदोलन कब? सिर्फ अनूप सिंह से किया? नहीं, तमाम हमने तो कहा विधायकों से। 81 के 81 विधायक RTI है। समय का, चूंकि हम अनूप सिंह के क्षेत्र में खड़े हैं, जाहिर सी बात है अनूप सिंह के बारे में लेकर सवाल करेंगे तो पुनः कहेंगे अनूप सिंह एक अच्छे व्यक्तित्व हो सकते हैं, दिखने में सुंदर है, अच्छा शरीर है उनका, उस अनूप सिंह से हमारी कोई शिकायत नहीं है। लेकिन अनूप सिंह जो विधायक बन के गए हैं, उनसे हमारी शिकायत है। आंदोलन कब तक आप लोग का जारी रहेगा? आंदोलन जब तक बदलाव नहीं होगा। और मैं स्पष्ट कहना चाहूंगा, क्योंकि आज यहाँ निर्मलदा की प्रतिमा भी लगी है, उस शौर्यवीर की प्रतिमा के स्थल से हम कहना चाहेंगे, हम लोग 2024 में राजनीतिक विकल्प की ओर बढ़ेंगे, और नहीं 24 में हम लोगों से वोट मांगेंगे, 25 में हर घर से एक बेटा मांगेंगे, और झुमरा की पहाड़ में सरकार बनाएंगे। जय झारखंड।